जो सफर रहा हेल्पर से ऑपरेटर बनने का। और दोस्त तभी 1.5 साल रहा, लेकिन मुझे मशीन नहीं मिलता था, मशीन मिलता ही नहीं था, कोई देता ही नहीं था। हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। दोस्त, आप लोगों ने थिम्बल तो देख लिया होगा कि मेरा जो सफर रहा हेल्पर से लेके और ऑपरेटर तक, मैं आपको शेयर करूंगा, आपसे बताऊंगा, ताकि जो मुझसे गलती हुई है आपसे वो गलती ना हो। तो चलिए दोस्त, जो मेरे दोस्त नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि वो गलती आपसे न हो, क्योंकि मुझसे वो गलती हो चुका है। तो चलिए, मेरा सफर रहा मेरा कोई लिंक नहीं था टावर क्रेन लाइन में, कोई लिंक नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। मैं दिल्ली में, आपको गुड़गांवा पता होगा, मैं वहां पे गया अपने भाई के साथ, जो मेरे मौसी का लड़का था, जिसको हम लोग खाला बोलते हैं, उसका लड़का था। गया वहां पे प्लम्बर के काम में, मैं बोला वही 200, बोला 250 एक दिन का मिलेगा दिहाड़ी। मैं बोला चलो ठीक है। आज से 6-7 साल पहले की बात है, मैं बता रहा हूँ आपको कि अपने मौसी के लड़के के साथ, अपने खाला के लड़के के साथ मैं गया वहां पे दिल्ली गुड़गांव में, मानेसर बोला जाता है, मानेसर IMT चौक, टूलटेक्स के आगे, ठीक है। हम लोग खिड़की में रहते थे, तो वहां पे मुझे काम पे लगा दिया। एक दिन का 200-250 दिहाड़ी था। मैं काम करने लगा, 1 महीना काम किया। तो वो कंस्ट्रक्शन साइट था, बिल्डिंग बन रहा था, 15-20 महला बन रहा था वहां पे। तो मैं वहां पे देखा कि साइड में क्रेन लगा हुआ है। मेरा कोई लिंक नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। मैं सोचा कि ये काम मैं सीखूंगा। अब मैं दिमाग लगाने लगा, कहां से मैं सीखूंगा, कैसे सीखूंगा, मैं कैसे इसमें काम करूं, किससे बात करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तभी मैं देखा कि सरदार जी, जो ऑपरेटर थे उस टावर क्रेन के, सरदार जी वो नीचे उतर रहे थे। तो मैं बोला कि सर मुझे सीखना है क्रेन। तो वो बोले कि बाबू ऐसे नहीं सीख पाओगे, इसमें कोई होना चाहिए, कोई लिंक होना चाहिए। मैं बोला कोई लिंक नहीं है। बोले ठीक है, सामने वो देख रहा है एक आदमी, वो यहाँ का इंजीनियर है, सर्विस इंजीनियर, उससे जाके बात करो। दोस्त, मैं उसी वक्त सामने गया, मैं बात किया, और नसीब देखिए मेरा, वो एक लड़का बुलाया था हेल्पर, वो भाग गया था। वो तुरंत रेडी हो गया। बोले ठीक है, लेकिन 2 शर्त है। मैं बोला जी बताइए। बोले खाना बनाना पड़ेगा और कपड़ा भी धोना पड़ेगा मेरा, अब मेरे साथ में रहना पड़ेगा, इंजीनियर के साथ में। बोला ठीक है जी, कर लूंगा। मुझे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन वैसे मैं गया। दूसरे दिन बैग उठाया भाई के रूम से, खिड़की से चला गया मैं IMT चौक मानेसर, वहीं पे उसका हरियाणा में रूम था, वहीं पे रहा। 1-2 दिन काम किया, कपड़ा भी धोया, खाना भी बनाया, 4-4 लोगों का खाना बनाता था, ठीक है। मैं काम सीखा, उसके साथ मैं 1.5 साल, उसका एहसान है मेरे पे। मैं कुछ भी किया, लेकिन वो मुझे काम सिखा दिया। 1.5 साल लगातार सर्विस में रहा, काम किया, सीखा मेंटेनेंस का, मतलब सर्विस में। और AC रेंटल, ACE करके एक कंपनी है जो ACE का क्रेन देता है, वो रेंट पे, उसमें हम लोग काम कर रहे थे। मेरा ज्वाइनिंग हुआ उस समय 7,000 कुछ रुपया लगा था, 7-8 हजार ऐसे ही कुछ लगा था, याद नहीं है मुझे। कंपनी अकाउंट खुलवाया, उसी में डालता था पैसा। जो सफर रहा हेल्पर से ऑपरेटर बनने का, और दोस्त तभी 1.5 साल रहा, लेकिन मुझे मशीन नहीं मिलता था, मशीन मिलता ही नहीं था, कोई देता ही नहीं था। ऑपरेटर अगर जाता था, मैं बोलता था, कहीं यारी दोस्ती हो जाता था ऑपरेटर से, तो वो 1 घंटा आधा घंटा दे देता था। हम लोग सर्विस में जाते थे तो ऑपरेटरी करने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन धीरे 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 मैं दोस्त बीच में एक बार कुछ सोचा, मैं बोला ऐसे तो मैं क्रेन नहीं सीख पाऊंगा। 20 दिन का छुट्टी लिया मैं अपने ऑफिस से, 20 दिन का छुट्टी लिया। मैं बोला घर जा रहा हूं, लेकिन मैं घर पे नहीं आया। दिल्ली में मेरा एक दोस्त ऑपरेटर, इमरान नाम का, मैं उसके पास गया, ठीक है। वो डेहरी ऑनसोन बिहार का है। मैं उसके पास गया और 20 दिन उसके साथ रहा। उसका नाइट में ड्यूटी था, पूरा नाइट में 3-3 घंटा 4-4 घंटा मैं क्रेन चलाता था। वो बैठ के मुझे सिखाता था, आजाद भाई ऐसे चलाओ, आजाद भाई, क्योंकि सर्विस का मेंटेनेंस का मुझे पता था, लेकिन ऑपरेटरी का मुझे कोई आइडिया नहीं था। बस इतना पता था फंक्शन क्या क्या है, बाकी थोड़ा बहुत हेल्प किया, अच्छा खासा हेल्प किया।
मैं सीख लिया। लगातार 20 दिन में क्रेन चला सीख लिया। उसके बाद मैं फिर गया और मैं बोला कि सर मुझे ऑपरेटरी करना है। बोला क्रेन चला लेगा? हाँ चला लूंगा। बोले चला के दिखाओ एक लोड। कंक्रीट आया हुआ था, कंक्रीट की गाड़ी खड़ी थी। मैं बकेट डाउन किया, उठा के कॉलम कर दिया। बोला अरे तू तो छुट्टी गया था। बोला हाँ छुट्टी गया था। बोले तो सीख कैसे लिया? बोला बस ऐसे ही। अब उसको मैं क्या बताऊं, मैं छुट्टी नहीं गया था। तो दोस्त ये जो सफर है ना हेल्पर से, जब आप हेल्पर हैं तो मुश्किल लगता होगा, लेकिन जब ऑपरेटर बन जाएंगे ना मजा आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 14,000 हुआ, फिर उसी कंपनी में 18,000 हुआ, उसी कंपनी में 20,000 हुआ। धीरे 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 करके आज अल्हम्दुलिल्लाह आदमी कमा रहा है। ठीक है, तो जो सफर है ना ये बहुत दिक्कत आएगा, बहुत परेशानी आएगा। कोई ऑपरेटर तो मुझे क्रेन से भगा देता था कि भाई सर्विस में आया हो ना, सर्विस में रहो, केबिन में नहीं घुसना है। ऐसे ऐसे मुझे लोग मिले, ऑपरेटर मिले। लेकिन आज वही लोग मिलते हैं तो बोलते हैं और आजाद भाई क्या हाल चाल है। तो दोस्त ये जो सफर है ना हेल्पर का थोड़ा कठिन होता है, लेकिन वो आप झेल लिए, वो बर्दाश्त कर लिए। किसी का बात, किसी का ताना, कोई केबिन में नहीं घुसने दे रहा है, वो ऑपरेटर है, आपको केबिन में नहीं घुसने दे रहा है, वो बर्दाश्त कर लिए ना, उसका बात सह लिए, कुछ भी बोला तो दोस्त आप कामयाब हो जाएंगे। ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सब्र करना है। मैं 1.5 साल लगाया। आप शायद ऐसा मेरे जो मैं बताया हूं उस हिसाब से आप छुट्टी लेके अगर घर ना आए, किसी दोस्त को सेटिंग करके वहां पे सीख लेते, आप 10 दिन में सीख सकते हैं। 2-3 महीने में आप क्रेन सीख लेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत गंवाएंगे तो सीखने को मिलेगा, मेंटेनेंस सीखने को मिलेगा। अब क्रेन बहुत बड़ी बात नहीं है चलाना। 2 लीवर होता है, एक राइट एक लेफ्ट बस। लेकिन मेंटेनेंस, कैसे लोड उठाना है, सीलिंग कैसे लगाना है, हेल्पर सिग्नल सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है, ये सब सीखने में मेंटेनेंस, कहां कहां ग्रीस मारा जाता है, हाइड्रोलिक ऑयल कैसे डाला जाता है, क्रेन में कुछ हो गया तो हल्का फुल्का आप रिपेयर कर ले, किसी को बुलाना ना पड़े। ज्यादा दिक्कत होता है तो सर्विस इंजीनियर आता है, लेकिन हल्का फुल्का आपको पता रहना चाहिए, तो ही मजा आता है काम में। मैं ये नहीं कहता हूं कोई काम छोटा और बड़ा होता है। दोस्त आप जो भी काम कर रहे हैं ना इतना माहिर हो जाइए उसमें, आपको कोई दबाने वाला ना हो। जहां भी जाइए सीना तान के जाइए मैं ऑपरेटर हूं, कौन सा क्रेन चलाना है, क्रेन दे फटाक से चला के दिखाइए, फटाक से लोड उठा के दिखाइए, फिर मजा। दोस्त जैसे मैं सफर किया, उम्मीद करता हूं आप लोग न करें, और जिन दोस्तों को क्रेन सीखना हो मुझे कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए। ओके बाय।